कीर्तनकार भगवान की कीर्तन में मस्त होके नाच रहा था। उसका लज्जावरण गिर गया। भगवान स्वयं आकर के लज्जावरण लगाते हैं। उससे उसके शरीर की स्रोत नहीं, लेकिन वो करुणा वरुणालय है। अपने भक्ति की लाज रखता है। कीर्तनकार हरिदास जी इतने मस्त थे कीर्तन में, पीर की घुंघरू खुल गए। नचने में विक्षेप हो रहा था। वो कोटि कोटि मोहन नायक स्वयं प्रकट होकर के पैर की घुंघरू को ठीक कर रहा है। लोग कहते प्रभु आप ही क्या कर रहे हैं? बोले मेरा भक्त मेरे लिए नाच रहा है, तो इसकी सेवा करना मेरा फर्ज है, मेरा कर्तव्य है। इसका नाम है कीर्तन भक्ति। ये अलौकिक है, ये दिव्यता है। भगवान के लिए जो समर्पित होता है, भगवान उसके लिए दौड़े चले आते हैं। बहुत सारी गाथाएं हमारे अद्भुत अलवेले भक्तों की आती है। कीर्तनकार अलबेला भक्त खूब भगवान की भक्ति में मस्त थे। पिता के जाने के बाद उनका सारा जीवन उसमें हो गया। राणा जी ने खूब बुलाया पर वो नहीं आए, तो लोगों ने शिकायत की ये कीर्तन के नाम पर लोगों को पागल बनाता है। आपके बुलाने पर नहीं आता, आपसे बढ़ के कोई है दुनिया में? किंतु महाराणा तो बहुत भक्त थे। उन्होंने तीसरे मंजिल पर उनको बुला के जागरण कर कीर्तन करवाया। आश्चर्य करेंगे, वो कीर्तन करते करते कीर्तन की अंदर सुध बुध भूल गए। और तीसरी मंजिल से नीचे, और नीचे गरम गरम कढ़ाई में तेल उबल रहा है, और ऊपर से खंड से नीचे गिर पड़े गरम गरम तेल में। पर इतनी सी आंच भी नहीं आई। साक्षात भगवान ने उनको झेल लिया। हो जो भगवान के लिए अपना सब कुछ भूल जाते हैं, भगवान खुद उनके लिए समर्पित हो जाते हैं। ये भक्ति का जगत है। यहाँ पर सांसारिक वृत्तियां नहीं चलती, सांसारिक भावना नहीं चलती है, सांसारिक मानसिकता नहीं चलती है। ये निर्विकारिता का स्थान होता है। आपने देखा माता जी के समझ नवरात्र में लोग गरबा खेलती, रात रात भर गरबा खेलते। गरबा खेलने का अधिकार किनको है? क्या है गरबा? महारास कीर्तन भक्ति है। वहां पर पुरुष को अधिकार ही नहीं है। महाराज को देख करके आए थे नारद जी। हमें भी ये अधिकार मिले। जाओ राधा कुंड में स्नान करो। और राधा कुंड में स्नान किया और बाहर निकले तो नारद नारदी बन गए और नृत्य करके भगवान को रिझा लिया। दुनिया में जब तक मेरा है तब तक भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। जिस दिन जीवन में मेरा मेरा तो बन जाएगा, मेरा नहीं सब कुछ तेरा है, सब तेरा है प्रभु, मैं तेरे लिए समर्पित हूं। मीरा ने अपना सर्वस्व परमात्मा को सौंपा। एक फूल से जिस मीरा का सृजन हुआ। हमारे यहाँ 5 तत्व इस धरती पर आए हैं। मीरा धरा तत्व थी, धरा में समा गई। सीता धरा तत्व थी, धरा में समा गई।
मीरा कबीर पुष्प तत्व थे, फूल तत्व थे, फूल में समा गए, सुगंध बन गए। ये पंच तत्व हमारे यहां साकार रूप होकर के आए। नानक जल तत्व थे, जल में समा गए। तुकाराम आकाश तत्व थे, हम तो जाता आमचा गांव, सबको राम राम राम। रात जागरण हुआ, पूरा गांव इकट्ठा हुआ और तुकाराम ने सबसे कहा चलो परमात्मा का निमंत्रण आया है, चलोगे परमात्मा के यहाँ पर? कहना बहुत सरल है कि हम तैयार चलने के लिए, बहुत टेढ़ा काम है। गांव वालों ने कहा नहीं, हमारे बाल बच्चे हैं। किसी ने कहा जमीन जायदाद दे, किसी ने कहा क्या, किसी ने कहा पत्नी से कहा तू चल, परमात्मा क्या चले? ताकीद में चलने के लिए कौन पत्नी तैयार नहीं होगी? घूमने के लिए कौन पत्नी तैयार नहीं होगी? लेकिन परमात्मा तक जाने के लिए कौन पत्नी तैयार होगी? ये कितना सौभाग्य होगा। तुकाराम जी की पत्नी ने भी मना कर दिया। तुकाराम जी ने सबके सामने कहा देखो विमान आ रहा, मैं जा रहा हूं, चलना हो तो आ जाओ। विमान आया और तुकाराम जी बैठ गए और हाथ जोड़ के सबसे कहा हम तो जाता आमचा गांव, सबको राम राम राम, सबसे राम राम, मैं अपने गांव जा रहा हूं। और देखते देखते आकाश मार्ग में चले गए। तुकाराम आकाश तत्व थे, आकाश में मिल गए। मीरा फूल से प्रकट हुई, फूल में समा गई। भगवान फूल है, पाषाण नहीं है। ये लौकिक नारी नहीं है। कौन सी गोपिका मीरा बन करके आई? कैसी अलौकिक भक्ति थी। भक्ति अनुष्ठान से प्रारंभ होती है और यज्ञ पे संपन्न होती है। अनुष्ठान के प्रारंभ होती है। बहुत बार अच्छा लगता है, सुनाता रहता हूं। एक दिन था कबीर राम 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 करते थे। एक दिन ऐसा आया, झाड़ी झाड़ी में, पत्ते पत्ते में से कबीर 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 की आवाज आई। कबीर ने कहा कौन इन जंगलों में, और मेरे पीछे पे कौन राम कह रहा है, कौन कबीर कह रहा है? मैं राम राम बोल रहा हूं, कौन कबीर कबीर बोल रहा है? कहते हैं भक्त के मन में परमात्मा के दर्शन की जितनी लालसा है, सुनो नवद्दा भक्तों के प्रेमियों, भक्ति का रहस्य सुनो। भक्त के मन में भगवान के दर्शन की अभिलाषा है, उसे 4 गुना ज्यादा अभिलाषा भगवान को अपने भक्त से मिलने की होती है। एक बार कोई कह दे भगवान भी तुम्हारा हो। अब कौन कौन कबीर कबीर कह रहा है? इतना कहना था, अब जो है सामने तो आए, इतना कहना था और भगवान सामने प्रकट हो गए। कबीर रो पड़े, प्रभु आप? भगवान ने कहा हाँ, लेकिन आप कबीर कबीर, मैं राम राम कर रहा हूं, आप कबीर कबीर क्यों कह रहे? भगवान ने कहा मन ऐसो निर्मल भयो, जैसो गंगा नीरा, पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीरा कबीरा। भक्त भगवान के पीछे कीर्तन करते हैं और भगवान भक्त के पीछे कीर्तन करते हैं। यही तो भक्ति की महिमा है। कबीर तुम्हारा मन गंगा के पानी की तरह निर्मल हो गया है। किसी भगवान की कृपा होती है। निर्मल मन जो मही पावा, मोही कपड़ा छल छिद्रन भावा, जिनके दम कपट नहीं माया, तिनके हृदय बस हूं रुगराया। जिसका मन निर्मल हो जाता है। इसलिए यह रखना, भक्ति वह जल है जो मन को निर्मल बना देती है, हृदय को निर्मल बना देती है। इसीलिए भगवान उस हृदय में आकर के विराज जाते हैं जो मन हृदय निर्मल हो जाता है। अपने घट को स्वच्छ रखो, काम क्रोध लोभ मोह मद
राग द्वेष का कचरा साफ कर दो। भक्ति की दुनिया में आना बस सरल है, पर भगवान को अपने हृदय में विराजमान करना बहुत टेढ़ा काम है। भक्ति की सूक्ष्मता है। लोग दिखावा से भक्त नहीं होते। भगवान तो अपने भक्त के मन को अच्छी तरह से पहचानते हैं। अंतर की सभी लखे अंतर्यामी राम, रामचंद्र सांचा तना, राम सुधारे काम। परमात्मा अंतर्यामी है, वो अंतर की जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं अंतर में कि भक्त के अंतर मन में क्या है। क्या भगवान को अनुरोध करने की जरूरत पड़ती है? नरेंद्र रामकृष्ण परमहंस का कृपा पात्र 3 दिन से भूखा। माँ ने रोटी के लिए कहा तो बोला आता हूं वहां, आज मित्र के यहाँ पर जो है दावत है। कारण भोजन इतना ही था, या तो बेटा कर ले या माँ कर ले। और नरेंद्र को पता था कि अगर मैंने भोजन कर लिया तो माँ भूखी रह जाएगी। लेकिन ऐसा मातृभक्त देश का लाडला बेटा चला गया और भ्रमण करके झुटपुट में मुंह पे हाथ फेरता हुआ खुश होके आया। बेटा तू आ गया मित्र यहाँ? बेटा दावत के बहुत अच्छा भोजन है वहां, बहुत बढ़िया। अन्न का एक दाना नहीं लिया था विवेकानंद, लेकिन वहां भूखी न रह जाए। मेरे देश पे मां ध्यान रखती है बेटा भूखा न रह जाए, लेकिन जिस बेटे के मन में मां की भक्ति है वो ये ध्यान रखता है कि मेरी मां भूखी न रह जाए। ये मातृभक्ति भारत की धरती का इतिहास। रामकृष्ण परमहंस को जब ऐसा सत्पात्र मिल गया और जब उनकी घर की दशा का पता चला और जा मां से मांग ले। मां कालिका की उपासक थी रामकृष्ण परमहंस। खेती है जहां मां से मांग। मां के पास पहुंचता है नरेंद्र, दर्शन किए, आंख बंद करी और अंतर आनंद में डूब गए। दो घंटे के बाद आए। रामकृष्ण पूछा, मां के पास बैठे थे? बोले हाँ। तो अपनी प्रार्थना करी, मां से कुछ मांगा? नरेंद्र की आंखें छलक पड़ी। बोले नहीं गुरुदेव, जा, फिर जा। फिर पूछा दी, फिर 2 घंटे साधना करी, फिर पूछा कुछ मांगा? बोले नहीं। फिर तीसरी बार भेजा, कुछ मांगा? नरेंद्र भविष्य का स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस से कहते हैं, गुरुदेव आप कैसी पहले मुझे आ रहे हैं? मुझे कहते हैं मां के पास जाके मांगो। क्या मां को नहीं पता मुझे क्या चाहिए? और मैं क्यों मांगू मां से? मां परमात्मा है, क्या मां को नहीं मालूम मुझे क्या चाहिए? तो मैं क्यों मांगू? और एक बात बताऊं, मैं जबकि मां के पास जाता हूं ना, मैं मांगना ही भूल जाता हूं, क्योंकि उनकी ऐसी कृपा होती है। मैं परमानंद में डूब जाता हूं। मुझे अपने शरीर का कोई भान ही नहीं रहता। मुझे केवल परमात्मा नजर आता है मां में। उसे कहते हैं भक्ति। भक्ति में कामना नहीं होती, भक्ति में याचना नहीं होती है, भक्ति में कोई मांगना नहीं होती है। आज की सारी दुनिया कितनी मांगों से भरी हुई है। कौन मंदिर में नहीं जा रहा है? मंदिर के बाहर मांगे तो भिखारी, और मंदिर के अंदर मांग रहा है वो कौन? सच्चा भिखारी वो है जो मंदिर के अंदर मांग रहा है, जिसके पास है फिर भी मांग रहा है। रामकृष्ण परमहंस ने लाडले भक्त शिष्य को छाती से लगा दी। करुणा से ओतप्रोत हो गए।
गुरुदेव महात्मा की छाती से लगे स्वामी विवेकानंद बिलख पड़े फुट फुट करके। आज गुरु नहीं साक्षात गोविंद ने मिले हैं। आज महात्मा नहीं साक्षात परमात्मा ने मेरे को अपने हृदय से लगा लिया। आज मेरा जीवन धन्य हो गया, मेरा जीवन सफल हो गया। ये अंतर की भक्ति है, इस समझना बहुत मुश्किल होगा। राम मई गुरु जानिए गुरमई जानो राम, गुरु मूर्ति को ध्यान रचना उछरे नाम, रचना उछरे नाम भरम न उर्वे नाही। गुरु गोविंद तर एक देख व्यापक सब माही, रामचरण कहाँ जाइए गढ़बद कोई न ठाम। राम में गुरु जानिए गुरु में जानो राम। अद्वैत इसी को कहते हैं। गुरु और गोविंद में कोई द्वैत नहीं। गुरु की भुजा दो है विष्णु की है चार, विष्णु भेजे जगत में गुरु उतारे पार, गुरु उतारे पार। रामचरण समर्थ गुरु मेटे जम की मार, ज्ञान भक्ति विराग दे जीव करे भव पार। भक्ति का मर्म स्वामी रामचंद्र जी महाराज ने बताया। ज्ञान भक्ति विराग दे। सदगुरु सत्ता शक्ति संपत्ति सौंदर्य नहीं देते, ज्ञान भक्ति वैराग्य दे जीव करे भवपार। रामचंद्र समर्थ गुरु मेटे जम की मार। स्वामी रामचंद्र जी महाराज जीवन की अनुभूति का प्रसाद दिया। धन्य मीना अपने गुरु रैदास पर निछावर हो गई। अपना दुखड़ा सबके सामने रोया, तुलसीदास जी के सामने भी रोया, सबके सामने सबने अपनी बात कह दी। तुलसीदास जी ने भी साफ कह दिया, जाके प्रिन राम में देही तजिए तात कोटि मेरी सम जत भी परम स नहीं। मीरा तुम आज विषमता की वातावरण में मुझसे पत्र लिख रही हो, तो जाओ, तुम्हारा कोई कितना प्राणों से प्यारा हो, अगर राम की प्रतिष्ठा नहीं है, राम इष्टि नहीं है, उसे त्याग दो। चाहे वह तुम्हारा सुहाग हो, चाहे जन्म देने वाले माता पिता हो, जो हो सो हो। तेजिए तात कोट बेरी सम, एक नहीं करोड़ों शत्रु के समान समझ के उसका त्याग कर दो। जिसको राम से प्रेम नहीं है, राम से अनुराग नहीं है, राम की भक्ति नहीं है, जीवन में कोई स्थान नहीं। तजिए तात कोटि बेरी सम जद भी परमस नहीं। ये बाहर की लालीबाई, बाहर का दिखावा है, हम तुम्हारे हैं। ये व्यवहार, ये केवल आंखों में धुल की जा रही है, ये अपनी आत्मा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, अपने आप को धोखा दिया जा रहा है। स्वयं भगवान राम अपनी श्रीमुख से नवदा भक्ति का वर्णन करते हुए, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरा मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण करे कपट जिगान, मंद जाप मम दृढ़ से विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाश, छठ दम सल विरति बहुकारमा, विरत निरत सज्जन बहु धर्मा, सातव महिमय जग देखा, मोती अधिक संत कर लेखा, आठव जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखई पर दोषा। सबरी की कुटिया में एक ब्रह्म नवता भक्ति का मर्म बताने। पहली भक्ति संतन कर संगा, ये श्रवण भक्ति नहीं है तो क्या है। दूसरी गति में कथा प्रसंगा, श्रवण भक्ति की पराकाष्ठा है।
गुरुपत पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मुम करे कपट तजिगान। मेरा गुणगान गाए, मेरा कीर्तन करे, पर कपट छोड़ के करे, मेरा भजन कपट छोड़ के करे। परमात्मा अंतर्यामी, उन्हें पता कि कौन कितना चित कपटी है। कपटी के पाने बढ़िया बचे कपट के पान, रामचंद्र नहीं बुढ़िए करके खेचा तान। स्वयं महाप्रभु रामचंद्र जी महाराज जी के दिया, धोखा करने वाले, छल करने वाले, आंख में धूल झोंकने वाले, जिनका आज इष्ट क्या है, कल इष्ट कौन सा है। राम धर्म को धाड़ के पीछे दे कोई छिटकाए, धन विल से धोखा पड़े अंतर सातल जाए। वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। भक्ति के अंदर कपट नहीं चलता है। मीरा निष्कपट थी, निश्चल हृदया थी। कौन संसार मीरा जैसी भक्ति कर पाएगा। आज सारे विश्व में मेवाड़ की पहचान है तो मीरा की खातिर पहचान है। मीरा ने अपना सर कुछ छावर कर दिया। एक एक भजन की पंक्ति पर सारा जगत नाच रहा है। निज मंदिर के माए मीरा एकली खड़ी, निज मंदिर के माए। आओ गोविंद का समर्पण भाव गोविंद से सुन लो और जीवन को आनंदित करो। क्या है भक्ति, क्या है संकीर्तन भक्ति। भगवान के मंदिर में मीरा अपना मस्त मौलाना बन करके नाच रही है, जम जम करके आनंद ले रही है। कैसा सुंदर अनोखी भावे, निज मंदिर के माए। हाँ भाई, नारद जी राग सम्राट थे। और जब नारद जी को इस बात का थोड़ा सा अहम हो गया तो भगवान ने राग रागिनियों को कान में मंत्र पढ़ दिया। और एक दिन नारद जी ने देखा क्या, बहुत सारी स्त्रियां बालों को बिखेरे हुए, दीन दुखी होकर के, घायल अवस्था में, श्रृंगारहीन और बड़ी कुरूपता की स्थिति में और कराती हुई, बिलखती हुई आती हुई दिखाई दी। नारद जी ने पूछा कि तुम कौन हो, ये तुम्हारी ये दशा किसने की है। उन्होंने कहा कि नारद नाम का व्यक्ति उसने की है। बोले क्यों। बोले वो अपने को राग सम्राट मानता है, चाहे जब कोई सी भी राग गा देता है जो उसका मन पड़े। इससे हम विकृत हो गई है। नारद जी को पता चला भगवान ने मुझे सावधान कर दिया है, मुझे अहंकार हो गया था राग रागिनी का। संकीर्तन में भी इसका बड़ा महत्व है। नारद जी सावधान हो गए, भगवान से क्षमा याचना मांगी, क्योंकि उपवर नाम के गंधर्व थे, राग सम्राट थे। बहुत करुणा करता भगवान ने कहा संकीर्तन में राग नहीं, अनुरागशाही। इसलिए जब भी संकीर्तन होता है तो लोग अनुराग में मस्त हो जाते हैं, उन्हें कुछ भी नहीं पता चलता, बस भगवान नाम संकीर्तन में आउत प्रौत। विठल दास भगवान के परम भक्त थे। नृत्य करते करते उनका बालक पैरों में रूंध रहा है, उन्हें पता ही नहीं है। भक्ति में सुदूत नहीं रहती है। गोपिका भगवान के भावों में मस्त है, दीप जलाती है तो हाथ अपनी अंगुली जल रही है, उन्हें पता ही नहीं है।
ये भगवान के लिए तन्मय अवस्था है। बहुत नहीं रहता, केवल एक ही धुन रहती है, बस प्रभु मेरे राम। तो आपने मीरा और माधव दोनों का दर्शन कर लिए। बड़ा सुंदर मीरा का भजन, मीरा का दृश्य, माधव का दृश्य। अब मुझे एक बात बताओ, भजन कितना प्यारा था। मोहन मनमोहन के आगे अकेली मीरा, यहाँ कितनी सारी मीरा नाच रही थी। वहां तो एक ही मीरा नाच रही थी, यहाँ कितने मीरा नाच रही थी। मीरा तो एक थी, पर वो मीरा के आगे आगे नहीं कितनी मीरा आ गई। अब यही नहीं पता चल रही थी असली मीरा कौन। अगर पीले कपड़े नहीं पहनी होते तो मालूम नहीं पड़ता कि मीरा कौन। बहुत मुश्किल है समझना। लोग मीरा के दर्शन करने जा रहे थे, इतने में रास्ते में बोर्ड लगा हुआ था मीराबाई छाती पे, और भीड़ जा रही थी मीरा का दर्शन करने। उसने पूछा कहां जा रहे हो, बोले मीरा का दर्शन करने। तो उसने कहा मीरा मीरा सब कहे, मीरा है एक, वह मीरा न देखी वे तो ई मीरा ने देख, मैं भी तो मीरा हूं। हमारे चातुर्मास आयोजक समिति के सदस्य वहां पर उस भीड़ में थे। नवोदा भक्ति भागवत सप्ताह मायर के आयोजक वहां पर थे। उन्होंने कहा गुंगी गेली बावरी होड़ मीरा की करे, गुंगी गेली बावरी होड़ मीरा की करे, वह तो पीगी जह का प्याला तो पीवे तो परी मरे। वो मीरा जिसने अपना सर्वस्व परमात्मा को अर्पण कर दिया। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों और न कोई। मीरा के पहले किसी ने नहीं गाया, और गाद में जिसने गाया बहुत सावधान होकर के गाया। अब भी सावधान होकर बोलना, ये मीरा की ताकत थी। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा और न कोई। पहले तुम्हारे घर वाले का नाम कुछ देख लेना क्या है, और जहां तुमने कहा मेरे गिरधर गोपाल, तो वो कहेगा जा गिरधर गोपाल के यहाँ काय को रोटी तोड़ रही है, जा यहाँ क्या छाती मूंग दल रही है। ये मीरा की ताकत थी। अखंड सुहाग का चूड़ा मीरा ने पहनना चाहा। ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे मर जाए। मीरा ने अखंड मुई सपना में परिण्यु श्याम। मीरा ने माधव को अपना लिया, परमात्मा को अपना बना लिया। मीरा से पूछा, मीरा तब परमात्मा को पति कहती हो। मीरा ने मुस्कुरा के कहा कि दुनिया की देवियां, दुनिया की शक्तियां अपने पति को परमात्मा कहती है कि नहीं कहती है। ये अपने पति को परमात्मा कहती है, तो फिर मैं अपने परमात्मा को पति कहती हूं, तो कौन से आश्चर्य की बात है। पर रक्षणे स्वादा तो पति परमात्मा शब्द सिद्धि भवती। जो रक्षा करने का सामर्थ्य रखते हैं, वही तो असली पति है। और सिवाय परमात्मा के कौन रक्षा कर सकता है। किसका सामर्थ्य की जो रक्षा करे। चित्तौड़ के खंडरों में आज भी मीराबाई के मंदिर के सामने कोने में एक समाधि है, वो उनके गुरुदेव रैदास जी की समाधि है। कभी चाहो चित्तौड़ के दुर्ग पर और मीरा के मंदिर के दर्शन करो तो गुरु की समाधि वहां पर है। ऐसा क्या था जिस मीराबाई ने को अपना सदगुरु मान लिया। बहुत पहुंचे भी रविदास जी, सात जन्म के विप्र शरीर था, अलौकिक भक्ति सम्राट। भिक्षा के लिए जाते वक्त द्वार पर सुंदरी को देखा और उसके पीछे पीछे चल दिए। बहन दरवाजे पे खड़ी हो गई।
व्यक्ति ने कहा, मैं भिक्षा लेने आया हूं। भिक्षा? अनुपम सौंदर्य संपन्न सरिता सौदात जी का। बाबा क्या भिक्षा चाहिए? पहले बहन वादा करो कि जो मुझे भिक्षा में चाहिए, जो मैं देना पड़ेगा। बोले कोशिश करूंगी। आप मेरे द्वार पर आए हो, अतिथि देवो भव। और सौंदर्य संपन्न व्यक्ति ने कहा, जो सुंदरता के पीछे आए थे, मुझे 2 सुई चाहिए, 2 लंबी और पीनी गहरी सुई चाहिए। झट अंदर गई और लंबी सुई पड़ी थी, लाके दे दी और रस्सी को हाथ में लिया, एक बार उसकी सुंदरता की तरफ देखा। धिक्कार इस मन और आंख को, मैं एक सुंदरता के पीछे पीछे यहां चला आया। काश उसकी अपेक्षा वो सुंदरता देने वाले अखंड सुंदर संपन्न परमात्मा के पीछे जाता तो मेरा जीवन धन्य हो जाता। हाथ पे सुई लेकर अपने आंखों के अंदर डाल दी और देखते देखते रक्त की धारा निकल पड़ी, दोनों आंखें फोड़ ली। मुझे, हे परमात्मा, तेरा सुंदर शरीर, संसार और बनाई सुंदरता नहीं, हे सुंदरता को बनाने वाले श्याम सुंदर, तेरा दर्शन चाहिए। दुनिया नहीं देखनी, मुझे सुंदरता नहीं देखने अपने आंखों से। और उसके बाद उस बहन के जो हाल हुए सोच सकते हैं। मेरे द्वार पर आई हुई, मेरी दी हुई सुई से जिसने आंख फोड़ ली, मेरा क्या अपराध था? तन दे धन राखे, धन दे रखे लाज, तन दे धन दे लाज दे इष्ट के काज। बिलख पड़े, क्षमा करो, मुझसे कोई अपराध हो गया? बोले नहीं, अपराध इन आंखों से हुआ था। चमड़े की आंख ने तुम्हें सुंदर मान लिया। सुंदरता तुम में नहीं, सुंदरता तो उसमें है जिससे तुम्हें सुंदर बनाया। मैं उसका दर्शन करना चाहता हूं। अब ये चमड़ों की आंख से तुम्हें नहीं, तुम्हारी सुंदरता को देखकर नहीं चाहता। ओ सूरदास जी अपने भक्त के बल पर जीवन जी रहे थे और अकस्मात कुएं में गिर पड़े। भगवान श्याम सुंदर प्रकट करने बाहर निकलते हैं। वो जंगल में भटकते हैं, उन्हें रास्ता बताते हैं। एकदम हाथ पकड़ा तो कोमल तेज पुंज की काया रास्ता बता के इशारा करके जाने लगे। पहचान लिया, ये और कोई नहीं हो सकता। रास्ता बनाने वाला परमात्मा के अलावा कोई नहीं हो सकता। अंदर से भगवत भाव फूट पड़े। बाह छुड़ाए कहां जात हो, निबल जाने के मोए, हृदय से निकलोगे तब सबल जानोगे मोए। आप बाह छुड़ा के जा सकते, आप ताकत देने वाले हैं, पर मेरे हृदय से निकलोगे प्रभु, तब मैं आपको जानूंगा कि आप बलवान हो। आप हृदय से निकल करके देखो, ये भक्त की भक्ति है कि आप भक्त के हृदय से निकाल के देखो। आप कबीर से पूछा कि तुम्हारा राम कैसा है? कबीर ने कहा, मेरा राम सामर्थ्यपूर्ण है, सर्वशक्तिमान है। बोले क्या कर सकता है? बोले सब कुछ कर सकता है। जिज्ञासु ने कहा, तुम्हारा राम सब कर सकता है, एक काम नहीं कर सकता। कबीर समझ गए। कबीर हाँ हाँ, मेरा राम सामर्थ्यवान है, सब कुछ कर सकता है, पर एक काम नहीं कर सकता। बोले क्या नहीं कर सकता? मेरा मेरा राम कभी दुख नहीं दे सकता, मेरा राम कभी तकलीफ नहीं दे सकता। वह दुख हारता है, दुख मिटाता है, वह दुखी नहीं करता, दुख नहीं दे सकता। अपने भक्तों को कभी दुखी नहीं कर सकता।
मेरे राम सामर्थ्यवान है, सर्व सामर्थ्य मेरे राम में है, पर मेरे राम भक्तों का भी दुख नहीं देता। दुख अपने कर्मों का खेल है, प्रारब्ध का प्रसाद है। परमात्मा कभी किसी को दुख नहीं देते हैं। भले ही अज्ञान के कारण काल ही कर्म ईश्वरी मिथ्या दोष लगा है, लेकिन भक्ति का मर्म कहता है भगवान कभी भी भक्त को दुख नहीं देते। न में भक्त प्रणश्यति, भगवान ने वादा किया है। यहां तक कि दिया अपिचे सुदराचारो बचते मानान्य भाग साधुरी उस समन्तव्य सम्यक ग्रसित ही सह। तुम उसे संत मान, कितना भी दुराचारी अनन्य भाव और उसमें पैदा हो गया है, एक समय के साथ, एक सत्संग की कृपा से, एक संत कृपा से अन्य अन्य सारे भाव खत्म होकर के अनन्य भाव पैदा हो गया। साधुरेव समन्तव्य क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सत्स शांति निगच्छति कौन्ते प्रति जानी न मे भक्त प्रणश्यति। अपने भक्त को कभी मिटने नहीं दूंगा। एक रोज कन्हैया को रो कर पुकारा, कहा उससे जैसा भी हो अब हो तुम्हारा। वो बोले कि दुनिया में आकर किया कुछ, मैं बोला कि किसे तूने साधन से तारा। तूने कुछ किया है? बोला आपने किसे साधन से तारा है? गजराज ने क्या साधन कर लिया था? वो बोले कि आकर किया कुछ तेने, मैं बोला कि कह दो कि तू जीता मैं, हमें कौन होता हूं करने वाला, जो कुछ करे सो राम जी मैं तो करता, रामचंद्र जो मैं करूं बड़ो चूक माए। वो बोले कि जरिया क्या है तेरा मुझ तक, मैं बोला कि दीर्घ बिंदु का है सहारा। साधक के पास, जीव के पास क्या है? करुणा। करुणा याद रखना, अगर तुम परमात्मा के मंदिर में अपने अपने ठाकुर के सामने, अपने आराध्य के सामने हाथ जोड़ करके अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं और करुणा कर रहे हैं, और अगर आपकी आंखें सजल हो जाए तो समझ लेना कि परमात्मा ने तुम्हारी तरफ निहार लिया है, तुम्हारी तरफ देख लिया है। क्योंकि करुणा जीव का धर्म है और कृपा शिव का धर्म है। करुणा और कृपा का जब संगम होता है तो आनंद का सृजन होता है। यही भक्ति का परम तत्व है। करुणा कृपा का संगम, आनंद का सृजन होता है। मेरे पास क्या है? करुणा में करतार कर्म सब दूर निवारे, भक्त विचलता है विड़द्वत का तत्काल उद्धारे। करुणा संकीर्तन में कारुण्य प्रेम करुणावरण लेके प्रति हो जाता है। मातृहा पितृहा ब्रह्महा आचार्यगमन गोगुनो, मातृ हत्यारा, पितृ हत्यारा, गुरु हत्यारा, सात कुसुमापी संशुद्धिये कीर्तनात्। संकीर्तन भक्ति का वो प्रताप है। इस कीर्तन भक्ति से वो शुद्ध हो जाता। एक व्यक्ति आवाज लगाता था, गो हत्यारा था, मैं हत्यारा हूं, राम 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 रास्ता दे दो, राम राम राम, मैं हत्यारा हूं, राम 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 रास्ता दे दो, राम राम। और तुलसीदास जी ने सुना, उन्हें कहा ये भजन कीर्तन कर रहा है और कहता हत्यारा हूं, पापी हूं। तुलसीदास जी ने बुलाया, अरे बोले तू राम राम कह रहा है तो हत्या से मुक्त हो चुका है, अब कहां हत्या का पाप तेरे पास है? आ बैठ मेरे पास। और अपने साथ बिठा कर उसे प्रसाद पवा दिया। कर्मकांडी ब्राह्मणों ने कोहराम मचा दिया, गजब कर दिया। एक हत्यारे को आपने अपने पास तक प्रसाद पवा लिया। उन्होंने कहा अब हत्यारा है कहां? हमारे वेद भगवान कहते राम नाम जपा दे मुक्ति बहुती, तेन सह वदे तेन सह सुत्ते तेन सह खादे। मंत्र दृष्टा ऋषियों ने
ऋषियों ने कहा है, एक बार तो वदित वाचम, एक बार भी राम शब्द का शब्द बोल दे, वो सारे हत्या के पाप से मुक्त हो जाता है। ऐसा नाम का सामर्थ्य है। कर्मकांडियों ने कहा, हम कैसे मान लें? बोले कैसे मान सकते हो? बोले हमारे शिव जी का नाम दिया, अगर प्रसाद पाले तो इसके हाथ में तो मान लेंगे। और नंदीगढ़ के सामने उसके हाथ से प्रसाद रखा गया। सबके देखते देखते हजारों कर्मकांडी पंडित वहां, तुलसीदास जी वहां, वो हत्यारे के हाथ में प्रसाद दिया और कहा, रख नंदीगण के सामने, बोल भगवान शिव जी से आपका ये नंदीगण प्रसाद पाए। उसने करुणा करी। अगर तुलसीदास जी की सच्ची कृपा हो और मैं सच्चे मन से राम राम करके मैंने प्रायश्चित कर लिया है, मेरा पाप समाप्त तो किया, तो है नंदीगण आप प्रसाद आरोगो। इतना कहना था और पत्थर का बना हुआ नंदीगण प्रसाद ग्रहण कर रहा है। देवता दुंदमिया बजा रहे हैं, ताले बजा रहे हैं। ये संकीर्तन का प्रताप था। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ये भगवान का प्रताप, ये नाम का सामर्थ्य। अगर संकीर्तन भक्ति में ऐसा सामर्थ्य नहीं हो तो तब कौन कीर्तन करता, कौन भक्ति स्मरण करता है? अनगिनत प्रमाण उदाहरण हमारे शास्त्रों में भक्ति के मर्म से भरे पड़े हुए हैं। एक से एक अनूठे अनूठे उदाहरण भक्ति से भरे पड़े हुए हैं। जब जब भी जिस चीज पे भी, अरे जहां सत्संग नाम कथा हो, हनुमान जी कीर्तन लेकर के और संकीर्तन के दिन घुस जाते हैं। कृतमृतांजलि यत्र यत्र गुणात संकीर्तनम। जहां जहां भगवान का कीर्तन होता है, हनुमान जी प्रकट होकर के और संकीर्तन करने लग जाते हैं, भगवान नाम का स्मरण करने लग जाते हैं। या राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता 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 राम 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 सीता राम राम राम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान से पूछा, प्रभु आप कहाँ विराजते हैं? आप कहाँ अपना दर्शन देते हैं? आपके आप जानो। पर हमें तो यहाँ पर ऐसा लगा साक्षात ये वृंदावन है और भगवान बार बार किसी न किसी रूप में दर्शन दे रहे हैं। ऐसा अद्भुत दृश्य लगता है यहाँ का। साक्षात वृंदावन सेवन भलो जो निर्दिन सुमरे राम, राम भजन पर तीरसु। विश्वास के द्वारा सारे सभी काम। वृंदावन सेवन करे दूर देश से आए, राम नाम बिन संत दास वहां की मुक्ति न थाए। बिना भजन के, बिना संकीर्तन के, बिना नामानुराग के मुक्ति हो ही नहीं सकती है। एक भगवान नाम का आश्रय ही सबसे महत्वपूर्ण विषय होता है। ये भक्ति का रास्ता 3 मार्ग है। नवचन, नभ मार्ग, जल मार्ग और धरती मार्ग। आकाश मार्ग से जाने के लिए अगली पर गिने जाने वाले स्वल्प साधन हैं। आकाश की यात्रा करने के लिए हेलीकॉप्टर, प्लेन,
जलमार्ग के लिए नौका, स्टीमर आदि आदि, पर धरती मार्ग पे जाने के लिए बहुत सारे साधन। ज्ञान आकाश मार्ग, वैराग्य जल मार्ग, लेकिन भक्ति धरती मार्ग है, इसलिए नवद्दा भक्ति का विस्तार किया गया है। दोस्त, धरती पे पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण में जाने के लिए कई सारे साधन है। किसी का में आश्रय प्राप्त कर लो आप, उससे आप अपनी यात्रा की मंजिल दूरियां दूर कर लेंगे। ये भक्ति का मार्ग है। पांडव स्वर्गारोहण कर रहे थे और अचानक आवाज आई, महाराज युधिष्ठिर, हे अग्रज युधिष्ठिर, हे धर्मावतार युधिष्ठिर, द्रौपदी गिर रही है, द्रौपदी गिर रही है, द्रौपदी गिर रही है। महाराज युधिष्ठिर ने देखा कि पीछे भीम गर्जना कर रहा है। धर्मावतार महाराज युधिष्ठिर ने भीम से कहा, भीम गिरने दो द्रौपदी को, द्रौपदी गिरेगी, पर गिरते 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 वो गिरधर को याद करेगी और दौड़ करके वो आएगा, गिरती द्रौपदी को उठा करके उसकी रक्षा कर लेगा। लेकिन भीम तुम गिरोगे, अर्जुन गिरेगा, नकुल सहदेव गिरेगा, तुम पहले अपने आप की सोचो, द्रौपदी को गिरने दो। भीम गिरा, पर्वत काय शरीर का अहंकार था। अर्जुन गिरा, गांड धनुधारी होने का हम था। जो त्रिविध का सहदेव को अहंकार था, गिरा। नकुल गिरा और द्रौपदी ने गिरते गिरते पुकारा, गिरधार कृष्ण। हिम उपत्यका में गिरते गिरते द्रौपदी ने कृष्ण को याद किया और मुस्कुराते हुए मनमोहन प्रकट हो गए, द्रौपदी द्रौपदी द्रौपदी, मांग 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 मांग। हिम उपत्यका में भगवान को मुस्कुराते हुए देख करके, प्रभु आप? बोले हाँ, तुमने पुकारा और हम चले आए। मांग, क्या चाहिए? मांग मांग। द्रौपदी कहती है, क्षमा करे प्रभु, 5 बार कहा भगवान ने मांग मांग मांग। द्रौपदी ने 5 बार कहा कृष्ण कृष्ण कृष्ण। द्रौपदी ने कहा, पहले वादा करो कि जो मैं मांगूंगी आप देंगे। भगवान कहते, बोल बोल द्रौपदी बोल। वो भक्ति का जन्मदाता, वाक चातुरी संपन्न परम दक्ष चतुर चूड़ामणि, आज भगवान कृष्ण तथास्तु नहीं कहते हैं। बोल क्या चाहिए द्रौपदी, बोल क्या चाहिए, बोल मांग। द्रौपदी कहती है, पहले वादा करके जो मांगूंगा आप देंगे। हाँ हाँ बोल तो सही, क्या चाहिए? द्रौपदी कहती है, मुझे 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, मुझे 5 वरदान चाहिए। हाँ बोल बोल। आपने 5 पतियों की पत्नी बनाया, 5 पुत्रों की मां बनाया, मैं आपसे 5 वरदान मांगना चाहती हूं। बोल द्रौपदी, पहला वरदान आपसे मांगना चाहती हूं। हे परमात्मा, अगर आपकी सृष्टि को ठीक से चलाना है तो मैं आज भीख मांगती हूं आपसे।
मुझ जैसी नारी की जिंदगी में 5 पति की पत्नी बनने का दुर्भाग्य लिखा था, और 5 पति की पत्नी बनकर के जिन विडंबनाओं में मैंने जिंदगी बिताई है, भूल करके आपकी दुनिया में किसी नारी के साथ ऐसी विडंबना न हो कि उसको 5 पति के साथ जिंदगी बितानी पड़े। पहला वरदान मैं आपसे मांगते हो कि 5 पति के साथ किसी को जिंदगी ना बितानी पड़े। दूसरा वरदान, युधिष्ठिर जैसा पति नहीं चाहिए। जरूरत से ज्यादा भोला होने, अपने हाथ से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना है। शायद कोई समय का जिज्ञासु प्रश्न कर ले, धर्मावता युधिष्ठिर कैसे कह सकते हैं, और द्रौपदी कैसे कह सकते युधिष्ठिर जैसा पति ना मिले? वो तो देवता पुरुष थे, सत्यवादी थे। हाँ, अगर भीम गरज करके कह सकते हैं, अर्जुन अर्जुन, अर्जुन ने कहा भैया भीम बोलो, बोले आग लेकर के आओ। और महाराज युधिष्ठिर कांप उठे, अर्जुन अर्जुन, आज भीम आग क्यों मंगा रहा है? पूछता हूं भैया। अर्जुन ने कदम बढ़ाए, भैया भीम, आग आग काय के लिए चाहिए? अर्जुन, उस आग के अंदर में अपने अग्रज बड़े भ्राता युधिष्ठिर की उस भुजा को भस्म करना चाहता हूं, जिन्होंने भरी सभा में भुजा उठा करके और अपनी पत्नी को जुए में दांव पर रख दिया। मैं उसे भस्म करना चाहता हूं। कांप उठे महाराज युधिष्ठिर भी। अर्जुन ने भीम के कोप को प्रशांत किया। वो अर्जुन था, जो अर्जुन धातु अर्जुन शब्द सिद्धि होती। विलक्षण व्यक्तित्व था अर्जुन का। भगवान श्याम सुंदर की अद्भुत लीला थी। पांडव भक्त थे, पांडव पक्षधर थे परमात्मा, लेकिन घर में कोहराम मचे। बहुत बार कहता हूं कि सात व्यक्ति को समझाना मुश्किल है, पड़ोसी को समझाना मुश्किल है। कोई किसी के पड़ोसी बैठे तो बुरा मत मानना, पड़ोसी को समझाना मुश्किल है। 68 बसंत व्यतीत हो गए देश की आजादी को, आज दिन तक पड़ोसी को नहीं समझा पाए, फिर भवरे बदतमीजी कर रहे हैं चमन में। साथियों, भुजा उठाने का वक्त आ गया है। दुर्बेटा ताप रहा है आग लगाने वाला, मेरा देश जल रहा है कोई नहीं बचाने वाला, मेरा देश जल रहा है कोई नहीं बचाने वाला। वो अपनी काली करतूतों से बाज नहीं आ रहा है। तथाकथित लोग गए थे बस में बैठ करके समझाने, उन्हें कहा गया मत जाओ समझाने, बस में बैठ के मत जाओ। बोले आंसू लेकर के जा रहा हूं, आश्वासन लेकर के आऊंगा। उन्हें कहा गया वक्त की आवाज थी। बस में बैठने की अपेक्षा युद्ध के टैंकर पर बैठ के जाते, भारत के इतिहास बदल जाता। भारत माता के मंदिर, संसद भवन पर आतंकवादी हमला नहीं होता। गुजरात के भक्ति भवन अक्षरधाम पर आतंकवादी हमला नहीं होता। जब महाभारत पे क्रांति नहीं हुई, ताज होटल के अंदर आतंकवादी हमले नहीं होते, लातूर नहीं कांपता। अगर बस से बैठती के पीछे युद्ध के टैंकर पर बैठ के जाते। राष्ट्र की पीड़ा क्या होती है? हमको रोटी कपड़ा मकान से फुर्सत नहीं, हम कहां राष्ट्र की चिंता कर पाएंगे? पर जिस देश के हम अंचल रहते हैं, रोटियां लेते हैं, और हमारे राष्ट्र का अमन चैन कोई छीने, भारत माता को डायन कहे, भारत माता की पिठ पर छुरा घोंपे, हमारी वैदिक संस्कृति को कुचले, हमारे शास्त्रों और संविधान की धज्जियां उड़ाएं, और हम मस्ती के साथ में
पेट की ज्वाला को शांत करने के लिए 56 पकवान 36 व्यंजन का आनंद ले? ये कैसे हो सकता है? ये शहीदों का भारत राष्ट्र है। जननी जने तो भक्त जन के दाता के सुर, या तो राम भक्त बनो या राष्ट्र भक्त बनो। भक्ति के कई प्रकार है, पर दो भक्ति विषय थे, राम भक्ति और राष्ट्र भक्ति। भारत की धरती में जन्म लेकर के या तो राम भक्त बनकर ध्रुव प्रहलाद की तरह दुनिया के अंदर अपना नाम हो, राष्ट्र के दीवाने बनकर के भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, भट्ट के सरदार मंगल पांडे जो ललकारते हैं, तुम मुझे क्या फांसी पे लटकाओगे, एक दिन तुम्हें रोना पड़ेगा। ये रणमाकुरों का देश है, ये भारत माता के उन लाडे सपूतों का देश है, ये विलक्षण राष्ट्र उन वीरों का राष्ट्र है। इसलिए या तो राम भक्त बनो या राष्ट्र भक्त बनो, दोनों में से कोई न कोई बनने का प्रयास करती हमारी जी बेटी। ठीक है, कोई हंस के मरा, कोई रो के मरा, और मौत उसकी अच्छी है जो राम या राष्ट्र का होके मरा, राम या राष्ट्र का होके मरा। ये फूलों की माला इसलिए हम मना करते हैं, हम इसलिए स्वीकार नहीं करते। ये 10, 50, 100 रुपए की आती होगी। ये माला की अपेक्षा इतने पैसे का चारा गौ माता को डाला जाए तो गौ माता का पेट भरेकर आपको भी पुण्य लगेगा। ये फूलों की एक एक पंखड़ी उन शहीदों के लिए, राष्ट्र भक्तों के लिए है, राष्ट्र के दीवानों के लिए है। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं मैं देवों के सिर पर चढ़ूं, बाकी पर इठलाऊं। हे वनमाली मुझे तोड़ लेना, उस पथ पर देना तुम फेंक, जिस पथ पर मातृभूमि को शीश चढ़ाने जावे वीर अनेक, मातृभूमि को शीश चढ़ाने जावे वीर अनेक। ये फूल उन शहीदों को, उन राष्ट्र भक्तों को, भारत माता के लाडले सपूतों को निशावर होना चाहिए। आज खिले कल जल पड़े, परसों मिल गए धूल, 2 दिन के विमान में तुम मत फूले फूल। ये फूल इतिहास बता रहे हैं क्या जिंदगी होती है। 4 फूल होते, 2 बनो 2 मत बनो। एक चंपा और गुलाब, ये 2 फूल बनने की कोशिश करना। चंपा पतिव्रता भक्ति का प्रतीक है, इष्ट का प्रतीक है। पत के पथिक ने चंपा से कहा, चंपा तुम्हें 3 गुण, रूप रंग और वास, अवगुण तो में कौन है जो भंवर आवत पास। चंपा ने जो उत्तर दिया बड़ा मजे का, 3 गुण मुंह में बसे, रूप रंग और वास, ठोर ठोर के मित्र को कौन बिठावे पास। भंवरा चंपा पे नहीं जाता, क्यों? ठोर ठोर के एक लक्ष्य नहीं, एक उद्देश्य नहीं, एक ध्येय नहीं, मेरे पास कोई जरूरत नहीं। रामष्टेय संप्रदाय इस पतिव्रता धर्म को स्वीकार करता है। गुलाब बनो, गुलाब माइक लेके ऐलान नहीं करता, आओ दुनिया के लोगों मेरी खुशबू ले जाओ, मैं खुशबू वाला हूं। नहीं, वो अपनी सौरभ से आकृष्ट करता है, हर पथ का पथिक का मन उसकी ओर आकृष्ट हो जाता है। जीवन को ऐसा बनाओ ये फूल समर्पित होकर के भी सुगंध देते हैं, इनका इत्र बनता है और फिर भी वो सुगंध देते हैं। इसलिए भारत माता के लिए अपने शरीर का कतरा कतरा निछावर हो जाए और राष्ट्रभक्ति की सुगंध से देश
श्वासित होता रहे, ये हमारा जीवन होना चाहिए। या प्रहलाद ध्रुव की तरह भक्ति की जगत में निछावर हो जाए, मीरा की तरह निछावर हो जाए, कर्मा की तरह निछावर हो जाए। नवता भक्ति महोत्सव में आप लोग बैठे हैं। महान आनंद, महान च उत्सव इति महोत्सव, यह अलौकिक आनंद। कीर्तन भक्ति का मर्म आप श्रवण कर रहे हैं, अपने आप को समर्पित कर देना। उठते बैठते चलते फिरते राम को गायल, राम को जायल, राम निरंजन नाम लगोरे, राम मनायल, राम रिझायल, राम बिना तेरो कौन सगोरे, राम को पूजल, राम को पूजल, राम बिना सब और दगोरे, राम चरण के राम सदा सिरा, राम ही राम समान जगोरे, राम चरण के राम सदा सिरा, राम ही राम समान जगोरे। उठते बैठते चलते फिरते मनाना हो तो राम को, मरण धर्मा को क्या मनाना। रिझाना हो तो मरण धर्मा को नहीं, परमात्मा को रिझाए। परमात्मा को रिझाए, उन्हें प्रसन्न करें। परमात्मा प्रसन्न हो गया तो सारी दुनिया प्रसन्न है, और परमात्मा प्रसन्न नहीं है तो कोई प्रसन्न नहीं होगा। जा पे कृपा हरि की हुई, ता पे कृपा करे सब कोई। राम की कृपा पात्र बनने का प्रयास करे। कीर्तन भक्ति हमेशा जीवन को समर्पणता की ओर ले जाती है, भक्ति के लिए ले जाती है। ऐसा प्यारा प्रसंग हमारा ये भक्ति जगत का अनूठा विलक्षण अद्भुत प्रसंग है। आप कितने भाग्यशाली भगवान 4 बजे की धरती पर सुबह नवदा भक्ति का लाभ ले रहे हैं, दोपहर में भागवत सप्ताह का लाभ ले रहे हैं, और शाम को मस्त मौलाना होकर के नरसिंह मेहता का मायरा का लाभ ले रहे हैं। ये त्रिवेणी संगम अद्भुत विलक्षणता के साथ चल रहा है। त्रिवेणी संगम चल रहा है, बहुत बहुत अलौकिक आनंद है। कलयुग में कलौ केशव कीर्तना, इसका ही महत्व है। कका करो कृष्ण की भक्ति, कोड़ी दाम कुछ नहीं लगती। पर से पेड़ा चलता हाथा करता काम, था को कई बिगड़े मुख से करता राम राम। आप अपना काम करते रहो ना, लेकिन भगवान नाम अपना जारी रहे, संकीर्तन अपना जारी रहे। उठते बैठते चलते फिरते नाम ईश्वर निरंतर सतत चलता रहे हमारा। दिन का अभ्यास हो गया ना, वो अपना नाम ईश्वर करते रहते और काम भी करते रहते, लेकिन नाम ईश्वर चलता रहता है उनका। चित्त हमेशा उनका भगवान के नाम में लगा रहता है। मैं तो रसिया राम रिझाऊं ए माय, मैं तो
रसिया राम रिझाओ ए माय राम नाम मेरे मन बसियो राम नाम मेरे मन बसियो मैं तो रसिया राम रिझाऊं ए माय मैं तो रसिया राम रिझाऊं ए माय राम नाम मेरे मन बसियो राम नाम मेरे मन बसियो। हेलो ताली की सेवा करते हुए प्रेम से ए तन करो ताल और मन करो डफली तन करो ताल और मन करो डफली ओ मैं तो सोती सूरत जगाऊं ए माय मैं तो सोती सूरत जगाऊं ए माय राम नाम मेरे मन बसियो राम राम नाम मेरे मन बसियो ओ मैं रसियो राम रिझाऊं ए माय मैं तो रसिया राम रिझाऊं ए माय राम नाम मेरे मन बसियो राम नाम मेरे मन बसियो। डंको नाम सूरत की डोरी हो डंको नाम सूरत की डोरी कलिया प्रेम चढ़ाओ ए माँ तो कलिया प्रेम चढ़ाओ ए माँ राम नाम मेरे मन बसियो राम नाम मेरे मन बसियो। जय हो जय हो ए मोह
अबला पर कृपा की जो अबला पर कृपा की जो मीरा कहे प्रभु गिरा तरना कर मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर ओ मैं तो रज चरणन की पाऊए माँ ओ मैं तो रज चरणन की पाऊए माँ राम नाम मेरे मन बसिया राम नाम मेरे मन बसिया ओ मैं तो रसिया राम री जाऊँ हे माँ ओ मैं तो रसिया राम री जाऊँ हे माँ राम नाम मेरे मन बसिया राम नाम मेरे मन बसियो राम राम नाम मेरे मन बसिया बोलिए भक्त वत्सल भगवान की भक्तिमती द्रौपदी ने 5 वरदान मांगे। पहला वरदान, हे द्वारकाधीश, हे विश्वाधार, हे स्वामी नारायण, हे परमात्मन। पहला वरदान, ऐसी विडंबना किसी नारी की जिंदगी में मत करना कि मुझ जैसी 5 पति के साथ जिंदगी बितानी पड़े। दूसरा वरदान, जन्म जन्म में एक ही पति देना। तीसरा वरदान, युधिष्ठिर जैसा पति नहीं चाहिए। जर से ज्यादा भोला होना भी ठीक नहीं है। चौथा वरदान, विभाजन की आग सुलगा करके आपने महाभारत के समर में हाथों पर्वत तोड़ते करते समंदर फाल, धीर वीर बड़े बड़े शूरवीरों को युद्धाग्नि में झोंक दिया। ये बंटवारा जैसा शब्द को से हटा देना। इस विभाजन की आग ने क्या क्या नहीं किया। भारत मां के टुकड़े इस विभाजन जैसे शब्द की है, और तथाकथित लोगों ने केवल तुष्टीकरण नीति के नाम पर हमारी संस्कृति के साथ मजाक किया और भारत माता के टुकड़े कर दिए। द्वापर युग में द्रौपदी की चीख को वक्त सुन रहा था। विभाजन जैसी स्थिति पैदा मत करना। और 5वां वरदान अगर आप देना चाहते, भगवान तथास्तु नहीं कहते, भगवान के बोल बोल बोल। भगवान द्रौपदी कहती है वे झोरी फैलाती हो, और आप 5 वरदान देना चाहते हो तो सारी दुनिया मोक्ष 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 की भीख मांग रही है, मुक्ति चाहती है। धर्मार्थ काम मोक्षा नाम ज्ञान वैराग्योरपि अंतकरण शुद्धश्च भक्तिरी परम साधनम। धर्मार्थ काम मोक्षा नाम मुक्ति अंतिम बिंदु है। पदार्थ चतुष्टय में अंतिम पदार्थ मुक्ति है। मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूं, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुक्ति नहीं चाहिए, मुक्ति नहीं चाहिए। अब देना चाहते हैं तो 5 वरदान के रूप में अपने चरण कमलों की भक्ति दीजिए, भक्ति दीजिए, भक्ति दीजिए। और ये कहते कहते अंतिम सांस
के साथ अपना यज्ञ पूर्ण कर लिया। हिम उपत्यका में खड़े मुस्कुरा रहे हैं माधव। किस द्रौपदी को कहे तथास्तु। आज भी पांचों वरदान प्रश्नवाचक चिन्ह के कटघरे में खड़े हुए हैं। नारी की विडंबना ज्यों की त्यों आज भी बनी हुई है। इस शक्ति राष्ट्र के अंदर शक्ति के साथ क्या क्या कर नहीं ढाए जा रहे हैं। पातिव्रत धर्म में नारी मान है। विभाजन की आग आज भी सुलग रही है। ये बंटवारों की वृत्ति ने बाप बेटे में बंटवारा कर दिया। भाई भाई में खून की होलियां, परिवार बिखरा, समाज के टुकड़े हुए, मानवता चरमराई। ये बंटवारे जैसे शब्द द्रौपदी ने कहा मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। प्रहलाद कहता मुक्ति नहीं चाहिए। जहां जहां जन्म दो नाथा, अविचल भक्ति तुमरो साथा। हे प्रभु, बार बार भारत की धरती पे जन्म हो और जहां भी जन्म हो आपके चरण कमलों की भक्ति मिले, भक्ति मिले, भक्ति मिले, और कुछ नहीं चाहिए। अगर भक्ति है तुम्हारे पास सब कुछ है। अगर भोग है तुम्हारा अपना कुछ भी नहीं है। भक्ति है तो सब कुछ तुम्हारे पास में है। भक्ति देव परम साधनम, सर्व साधनों का परम साधन भक्ति है। साधु तक पहुंचने के लिए भक्ति ही साधन है। राजा पूछता है महात्मा से, महात्मा भगवान के नाम तो अनंत है, कौन से नाम के आश्रय से हम भवसागर पार कर लेंगे? महात्मा ने कहा जवाब गंगा के किनारे पे देंगे। गंगा के किनारे पे पहुंच गए। राजा ने कहा मेरे प्रश्न का उत्तर। महात्मा कहते इस किनारे पे नहीं उस किनारे पर। वहां किनारे पहुंच गए, बोले मेरे प्रश्न का उत्तर। बोले नो, उस किनारे पे चलने के लिए राजा ने कहा नौका चाहिएगी। महात्मा ने कहा यह तुम्हारी प्रॉब्लम। राजा ने नौका मंगाई। महात्मा ने नौका को चारों तरफ देखा और कहा बढ़िया नौका मंगाओ। दूसरी नौका मंगाई। महात्मा ने कहा ये मटमेली हो रही है, दूसरी मंगाओ। दूसरी नौका मंगाई, बड़ी टेढ़ी मेढ़ी अच्छी नौका मंगाओ। एक एक करके 10 नौका मंगा ली। राजा जुझलाया, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आता है तो आप अपनी इज्जत का सवाल न मानिए, मना कर दीजिए। पर पहले क्या बुझा रहे हो? नौका पे नौका मंगाए जा रहे हो। महात्मा महान पहुंचे हुए थे, मुस्कुराए, राजन आवेश मत आओ, क्रोधित मत होइए। कितनी नौका आई है? बोले 10। महात्मा ने कहा राजन एक बात बताओ, इस 10 में से कौन सी ऐसी नौका है जो इस किनारे से उस किनारे पर इंसान को पार लगा देगी? राजा जाओ से ठहाका मार के हंसा। महात्मा कैसी बात कर रहे हैं? हर नौका यही काम करती है वर्षों से। जो भी बैठता है इस किनारे से उस किनारे पे पहुंच जाता है। महात्मा जोर से हंसे। बोले सच में? हाँ। बोले राजा यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। बोले इसमें क्या उत्तर है? महात्मा ने कहा हाँ, जैसे इतनी सारी नौका में किसी भी नौका में बैठने पर इस किनारे से उस किनारे पे पहुंच जाएंगे, ऐसे भगवान का अनंत नाम है।
किसी भी नाम की नौका में बैठेंगे, भवसागर से पार हो जाएंगे और जीवन में का बेड़ा पार हो जाएगा। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। नौका पे तो बैठो भगवान की, नाम की नौका में बैठेंगे, निश्चित हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। आप हम सब भक्ति नौका में बैठे हुए हैं। एक व्यक्ति था, व्यापार करता था, पर नौका में ही जिंदगी बीतती थी, नौका में। उसके एक मित्र ने पूछा, तू रात दिन नौका में विहार करता, जाता रहता, व्यापार करता है, तैरना आता? बोले तैरना तो नहीं आता। बोले कभी नौका डूब गई तो फिर तू भी डूब जाएगा, तैरना सीख ले। हमारे गांव में 3 दिन में तैरना सिखा देते। बोले 3 दिन में? मेरे पास 3 दिन का, 3 दिन में मैं तो लाखों रुपए कमा लूंगा, इतना टाइम कहाँ? बोला अच्छा ऐसा कर, कभी घटना घट गई तो क्या करेगा, एक काम कर, 2 खाली पीपे को पैक करा के रख ले, कभी ऐसी जरूरत पड़ जाए तो पीपे को बांध करके उतर जाना, डूबेगा नहीं, तीर जाएगा। हाँ, ये बात तो समझ में आ गई मेरे को। और बढ़िया पीपे लेकर के उससे बिल्कुल सिर पे करा दिया और रख लिए अपनी नौका में, जहां बैठता था वहीं पर रख लिए। याद रखना, ये दुनिया है, ना आज का दिन रहता, ना आज की रात रहती है, ना आज का दूल्हा रहता, ना बारात रहती है। और दुनिया में संत अनुभवी रहे न रहे, पर उनकी बात रहती है। और वो दिन आया, वो नौका में व्यापार कर रहा था और 2 डिब्बे से पीपे रख रखे थे। अचानक तूफान आया और मल्ला ने कहा, भाई भयंकर तूफान, अपने प्राण बचाना तो कूद पड़ो। सारे लोग कूद पड़े। वो चिल्लाया, मेरे डब्बे कहाँ, डब्बे कहाँ? उन्होंने कहा, जहां तुमने रखे वहीं तुम्हारे डब्बे। पर वहां पर 2 डब्बे और रखे थे। वो व्यापार करता था, लाखों करोड़ों का व्यापार किया, हीरे जवाहरात डब्बे में भरे पड़े थे, उसने कमाए थे, पसीने की मेहनत थी। वो 2 डब्बे भी थे और 2 डब्बे वो खाली भी थे। उसने विचार किया, अब कूदना है और पानी में कूदना है तो खाली डब्बे लेके क्यों कूदूं, मेरी पसीने की कमाई, मेरे हीरे जवाहरात को लेके कूदो। और वो भरे हुए डब्बे लेके जो ही कूदा, फिर आप जानते परिणाम क्या होगा। वो भरे हुए डब्बे लेके कूद गया हिम्मत करके। सोचो क्या हुआ होगा, उसे डूबना ही था क्योंकि भरे डब्बे लेके कूदा। अगर अनुभवी महात्मा के बताए हुए वो खाली डब्बे लेके कूदता तो कम से कम उसके प्राण तो बच जाते, हीरे जवाहरात बच गए और वो पानी के अंदर डूब गया। सज्जनों, यही भक्ति का मर्म है। हम संसार के अंदर खाली डिब्बे लेके नहीं कूद सकते। हम काम, क्रोध, लोभ, मोहम्मद, नजर, अहंकार के डब्बों को लेकर के और कूद रहे हैं। 84 में ही डूबेंगे। भक्ति के अगर खाली डब्बे लेकर के, 2 डब्बे सेवा और सुमिरन के 2 डब्बे लेकर अगर कूदेंगे, भवसागर से पार हो जाएंगे। जीवन में 2 विषय चाहिए, आरती सुमरन सेवा कीजिए। भक्ति भज सेवायाम इत्यस्मा धातो भक्ति शब्द सिद्धिर भक्ति। भक्ति का अर्थ सेवा करना होता है। इसीलिए अंतरराष्ट्रीय रामष्टही समुदाय का मानव सेवा का मंदिर रामष्टही चिकित्सालय भीलवाड़ा, ऑर्थोपेडिक अस्पताल आपका अपना अस्पताल है, आपके द्वारा निरूपित है, कोई साधु रामदयाल ने नहीं बनाया। मेरे तमाम भक्तों की श्रद्धा रास्ता ने रामष्टही चिकित्सालय का निर्माण किया, जिसका शेर अभी यहाँ 10 दिन का लगा हुआ है। हमारे रामष्टही संप्रदाय के डॉक्टर शर्मा जी आदि उपस्थित हैं। कोई भी किसी को चिकित्सा करवानी है, कोई भी तकलीफ हो, वो 10 दिन बराबर यहाँ रहेंगे, उनकी सेवा जारी है। आए दिन डेंटल डॉक्टर वैभव जी पारे, आई डॉक्टर सतीश हमारे सुरेश जी बधाला, पूर्व में शिविर लगे हैं और भी समय समय पर यह कार्यक्रम जब तक चातुर्मास चल रहा है आयोजन होते रहेंगे। ये मानव सेवा का अद्भुत अनुग्रह स्वामी रामचंद्र जी महाराज ने रामष्टही चिकित्सालय के माध्यम से किया है। जहाँ रोता हुआ मनुष्य जाता है और हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ अस्पताल से बाहर आता है, क्योंकि वहां पर दवा है, दुआ है और रामचंद्र जी महाराज की दया है।
ये तीन तीन संयोग प्राप्त होते हैं। मानव सेवा का संकल्प चल रहा है। शाहपुरा की धरती पर प्रातःकाल महाप्रभु रामचरण गेट पर जो रामष्टई संप्रदाय की पीठ है, वहां पर स्वामी रामचंद्र जी महाराज की कृपा से प्रातःकाल राम कलेवा, राम प्रसाद कलेवा पोहे ठीक सुबह 7:15 बजे के लगभग 7:30 के लगभग हजारों लोग प्रातःकाल सुबह सुबह लाभ लेते हैं। ये सेवा प्रकल्प चल रहा है। राम प्रसादी अन्न क्षेत्र के रूप में राम राम बोलो, नाम स्मरण करो और श्री महाराज का प्रसाद पावन करो। रामष्टई गुरुकुल, बच्चे जिनके आगे पीछे कोई नहीं है, उन बच्चों को वहां पर रख करके और विगत चातुर्मास में रामष्टई गुरुकुल की स्थापना की गई, जहां बच्चे स्वाध्याय कर रहे, अध्ययन कर रहे हैं, अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। रामष्टई सदाव्रत अमित एक विशेष व्यवस्था हर महीने अभावग्रस्त परिवार, जिनके परिवार में कोई व्यवस्था नहीं है, कमाने वाला नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है, हर महीने महाप्रभु रामचंद्र जी महाराज की कृपा से उनको एक निश्चित व्यवस्थाएं दी जाती है, जिसमें खाद्य सामग्री, अन्य अन्य प्रकल्प उसके अंदर होता है। वह भिन्न भिन्न भक्तों के सहयोग से निरंतर सतत चलता रहता है। इस तरह से अंतरराष्ट्रीय रामष्टई संप्रदाय के कई प्रकल्प चल रहे हैं। शाहपुरा धाम स्वामी रामचंद्र जी महाराज की वह भजन स्थली है। उनके भजन के प्रताप से योता नक्षत्र पुष्कर में भी जारी है, और भी जगह चल रहे हैं, सेवाकारी कई जगह चल रहे हैं, पर विशेष करके शाहपुरा की धरती पर हमारे तमाम रामष्टई भक्त और रामष्टई मातृशक्तियां सब सेवा में लगे हुए हैं और बड़े आनंद के साथ में शिक्षा और स्वास्थ्य, देश का स्वस्थ रहे, देश शिक्षित हो, इसका प्रयास सदा सदा किया जा रहा है। हम आप सबके प्रति मंगल कामना करते हैं। आपको समर्पित एक एक धन का एक एक हिस्सा समाज की सेवा में काम आए, राष्ट्र की सेवा में काम आए, इसका प्रयास निरंतर सतत रहता है। मैं आप सबके प्रति बहुत बहुत मंगल कामना करता हूं। चातुर्मास सेवा समिति के आयोजक वृंद, तमाम भामाशाहों ने मिलकर के अपनी आस्था श्रद्धा के पावन अनुपम हस्ताक्षर किए हैं, और ये विराट चातुर्मास के अंतर्गत यह नवोदय भक्ति महोत्सव का आज द्वितीय दिवस समापन की तरफ चल रहा है। ठीक 2:30 बजे फिर आपको उपस्थित होना है। हमारे डॉक्टर संत रामस्वरूप शास्त्री केलवाड़ा सोजत वाले आपको आज दूसरे दिवस आज का भागवत सप्ताह कार्यक्रम का अद्भुत लाभ प्रदान करेंगे। कल आपने भागवत महात्म्य श्रवण किया, आज भागवत का शुभारंभ आपकी समक्ष होगा। आप अपने समय के साथ भोजन प्रसाद शांति पूर्वक बिना कोलाहल किए भोजन के पहले एक बार जोरदार स्वामी रामचंद्र जी महाराज का जयकार करके भोजन प्रारंभ करें। याद रखें, ऐसे शुरुआत ना कर दें, सबकी पंगत लग जाए तो जोर से जयकार करना श्री महाराज का। झूठा मत छोड़ना। अन्नम वै ब्रह्म, अन्न का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। समय का दुरुपयोग ना करें, अन्न का दुरुपयोग ना करें, समझ का दुरुपयोग ना करें। व्यवस्थाएं आयोजकों द्वारा जो दी जा रही है उसे स्वीकार करें। घर जैसी सुख सुविधा की तलाश न करें जो सुविधा घर पे नहीं। हाँ, पात्रता को स्वीकार करें, आपकी उदारता का परिचय दें। मन मिल जाए तो एक खट पे 9, और मन नहीं मिले तो ब्रह्मांड में नहीं मावे 2, ये कहावत है। ये आपकी अपनी व्यवस्था है,
आपकी अपनी सुविधा है। ये विशाल पंडाल में बैठक व्यवस्थाओं में आगे आयोजक परिवार लिखा हुआ है। श्रवण भक्ति आपने सुनी है। श्रवण भक्ति का था, श्रवण करने के बाद ध्यान दें। आयोजक परिवार ही बैठे। हमें आगे बैठने का शौक है, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद वाली पंक्ति में आगे बैठ जाओ। लेकिन आयोजक परिवार सब जानते हैं हमारे परिवार के कौन है कौन नहीं है। कल भक्त या और कोई आपको कुछ कहेंगे, ठीक नहीं लगेगा। इसलिए व्यवहार पक्ष को मजबूत बनाए रखिएगा। आपका प्यार, प्रेम, इष्ट, आपकी आत्मीयता का सम्मान करते हैं। आपका धर्मानुराग, आपका भक्तानुराग। सुबह से आप बैठ करके और बड़ी तल्लीनता से, इतनी विशाल उपस्थिति में भी इतनी नीरवता, इतनी शांति प्रियता, ये अच्छे श्रोता के लक्षण है जो आप आत्मीयता के साथ में प्रदान कर रहे हैं। एक बार अच्छी तालियां आप अपने लिए बजा लीजिए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आओ एक प्यारा से भजन के साथ हमारे कार्यक्रम को हम संपन्न करेंगे। आज का द्वितीय दिवस का एक कीर्तन भक्ति के साथ में हम समापन की तरफ चलते हैं और अपेक्षा रखते हैं संपूर्ण कार्यक्रम में सभी लोग हमेशा लाभ लें। अभी बाद में दोपहर में भागवत सप्ताह में, उसके बाद में शाम को बहुत प्यारे मधुर वाणी के साथ में मायरी कथा करते हैं, उसका लाभ लें। बाद में कुछ जरूरी कार्यक्रम होता है सम्मान का। 1-2 मिनट बाद भजन। पहले हमारे यहाँ पर स्वामीनारायण समुदाय के आत्मी संत का आगमन हुआ है। लाओ साल महाराज जी का आयोजक परिवार के द्वारा, चतुर्मास सेवा समिति के द्वारा और रामष्टी समुदाय के द्वारा बहुत बहुत सम्मान करते हैं। आपकी आत्मीयता का आपने अपनापन दिया। जय स्वामी हरि स्वामी। वाह वाह, हरि स्वामी है, बहुत सुंदर। धन्यवाद महाराज जी, बहुत अच्छे। आज के भक्तों की तरफ से कौन है? कौन है? श्रीमान जी बंसीलाल जी गदिया चित्तौड़ से उपस्थित हुए हैं। गोविंद जी गदिया बड़े लब्ध प्रतिष्ठित शिक्षा जगत कहाँ है गदिया जी? और समाज के आइए गदिया जी। गदिया जी आइए। चित्तौड़गढ़ के बड़े प्रतिष्ठित व्यक्तित्व है। इधर 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 आइए, इधर गदिया जी इधर। मेवाड़ यूनिवर्सिटी आपकी है? ये मेवाड़ यूनिवर्सिटी के जनक हैं। इनकी बड़ी आत्मीयता है और मेवाड़ यूनिवर्सिटी मेरी अपनी है। बहुत 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 मंगल कामना आपके लिए। बहुत बहुत चतुर्मास सेवा समिति का और से आपका ये सम्मान है। गद्या जी, गद्या जी एक बार अच्छी ताली बजा के स्वागत कर दीजिए। आपको है ना बार बार याद दिलाना पड़ता है, कहीं खुशी कहीं गम होते हैं, तालियां वो बजाते हैं जिनके हाथ में दम होते हैं। आओ 2 मिनट नाम स्मरण कर लो। एक और है। हाँ, हमारे चातुर्मास सेवा समिति आयोजक के बहुत आत्मीयतापूर्ण व्यक्तित्व जगदीश जी सोडानी। भाई जगदीश सोडानी जी तो उपस्थित तो नहीं हो पा रहे हैं। हमारे बहुत भक्तवत्सल गंगा भाई, उनकी सीमा तेजा स्वस्थ है। प्रयास उनकी तरफ से पूरा है। वो तन से तो अहमदाबाद है पर पूरे सोडाना परिवार का मन यह है। उनके चिरायु भाई दिलीप जी सोडानी उपस्थित है। वो यहाँ है। आइए। चातुर्मास सेवा समिति नहीं, 4 भुजा अमावस्या संघ। हाँ, कल सम्मान किया था 4 भुजा संघ यात्रा की तरफ से। बहुत बहुत आपका सम्मान भाई दिलीप जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
2 मिनट प्रभु नाम ले लीजिए। राम 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 मैं चांद सूरज की तरह ढलना नहीं जानता, मैं चांद सूरज की तरह ढलना नहीं जानता, मैं समुद्र की तरह मचलना नहीं जानता। मेरे साथ चलना है तो तेज कर रफ्तार अपने, मैं वक्त हूँ एक पल भी ठहरना नहीं जानता, एक पल भी ठहरना नहीं जानता। ठीक समय के साथ हम अपना कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं। आओ संत गोविंद राम जी हमारे बड़े लाडले प्यारे प्यारे संत, उनके मीठे मीठे भजनों पर आप आनंद लीजिए, एक बार अपनी उपस्थिति दीजिए, सब कुछ भूल जाइए, केवल एक भगवान को याद रखिएगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुवा यद भद्रम तन्नासुवा। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। बोला स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की। सत्य सनातन धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गो माता की, गो हत्या, भ्रूण हत्या, भारत माता की, राम राष्ट्र धर्म की, बोला राम जय राम राम महाराज। नटवर भजो रे मन गो, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा। गोविंदा नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, सावली सूरत कोई छत्ता भजो रे मन गोविंदा। ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे, ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे, नरसिंह रूप धरना भजो रे मन गोविंदा, नरसिंह रूप धरना भजो रे
मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा मीरा गए प्रभु गिरधर नागर काटो यम के फंदा भजो रे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजो मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा ये भी राम बोलो जाते भी राम बोलो सुबह और शाम बोलो राम आरती की तैयारी करो। आते भी राम अपने देवपुरा के सभी भक्त लोग जितने भी आए हैं सब यहाँ आगे आ जाएं। आज की रसोई देवपुरा के भक्तों की है। सभी भक्त यहाँ उपस्थित हो आरती के लिए और जो भी जितने भी भक्त यहाँ विराजे हैं बाहर के यहाँ के वो सब प्रसाद लिए बिगड़ ना जाए। आते भी राम बोलो जाते भी राम सुबह और शाम बोलो राम 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 सुबह और शाम बोलो राम 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 प्रताप जी सरपंच साहब देवपुरा आए महाराज श्री से आशीर्वाद ले इधर। आते भी राम आते भी राम सुबह और शाम बोलो राम 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 आते भी राम बोलो जाते भी राम सुबह और शाम बोलो राम 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 आते भी राम बोलो जाते भी राम सुबह और शाम बोलो राम 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 जय राधा राम 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 जय सीता राम